नमस्कार। आज मैं 31 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करूंगा, इनके सवालों का जवाब करूंगा। तो सबसे पहले कुंडली देखने से पहले लगन का बड़ा महत्व होता है, तो उसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 लिखा हुआ है, तुला लगन की कुंडली है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है। और योग कारक को आप दोस्त ग्रह कह सकते हैं, मारक को आप दुश्मन ग्रह कह सकते हैं। उसके उपरांत 2 टाइप के और ग्रह होते हैं, अस्त और वक्री। अस्त जो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल नहीं दे पाएगा अगर वो अच्छा रहा तो, या फिर बहुत खराब फल नहीं दे पाएगा अगर वो खराब रहा तो। वक्री जो आपके लिए 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा अगर वो अच्छा रहा तो, खराब रहा तो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देगा। उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। तुला लगन के व्यक्ति बड़े ही जॉली किस्म के होते हैं, बड़े ही मधुरभाषी होते हैं, बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति लग्जूरियस लाइफ बिताना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े वाचाल होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी पूर्वक करना पसंद करते हैं। अब आगे विचार करते हैं अपन। मंगल दोष निम्न स्तरीय है, राशि कर्क आ रही है इनकी। अब मेजर डिस्कशन आपके ग्रहों पर होगा, जिसका काफ़ी इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ने वाला है। अब सूर्य कहाँ बैठा ये देख लीजिए आप। सूर्य आपका बैठा है 90 भाव में। सूर्य बैठा 90 भाव में, 11वें घर, लाभ भाव, सोर्स ऑफ इनकम के घर का मालिक होकर 90 भाव भाग्य स्थान में बैठा है। तो भाग्य के बड़े धनी व्यक्ति हैं। सूर्य बहुत ताकतवर है, डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है, डिग्री का बड़ा महत्व होता है। सूर्य बाल्यावस्था भी नहीं पहुंच पाया है, तो 11वें घर का जो फल है वो आपको दे नहीं पा रहा होगा। तो इसको ठीक करने के लिए एक मानक रत्न धारण कर लीजिए, क्योंकि सूर्य को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। डिग्री वाइज ये बड़ा कमजोर है, इसलिए इसके खास बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। योग कारक है सूर्य। चंद्रमा विचार करते हैं। चंद्रमा बैठा आपका 10वें भाव में, डिग्री वाइज बली है, 11 डिग्री पर है, 100% फल देगा। कैरियर के हाउस का मालिक होके कैरियर के हाउस में ही बैठा, क्या चाहिए। गजब का राजयोग कारक स्थिति है, डिग्री वाइज भी बली है। जमीन जायदाद के काम में ऐसे व्यक्ति करोड़ों कमा लेते हैं। विदेशी दृष्टि से भी धन लाभ होता है। धन की कोई दिक्कत नहीं होती जीवन में। धन की बरसात होती है जीवन पर, ये मैं लिखित रूप से दे सकता हूँ। चंद्रमा बहुत ताकतवर स्थिति में है। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। मंगल आपका नीच का है, 7वें दूसरे घर का स्वामी 10वें घर में बैठा है। अब देखता हूँ नीच भंग हुआ कि नहीं, क्योंकि चंद्र मंगल, अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में रहे, मंगल खराब भी रहे, तो चंद्रमा और मंगल में मित्रता है, तो इस कारणवश ये नीचता भंग हो जाएगा। तो नीच भंग एक तरीके से हो ही चुका है, और इस नीच का आपको कोई खास दुष्परिणाम नहीं आने वाला है। तो मंगल भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा परिणाम दे रहा है। अब बुध पर विचार करेंगे। बुध आपका अष्टम भाव में अस्त का बैठा है, 90 12वें घर का स्वामी अष्टम भाव में है। उपाय मत करिए इसके लिए। अष्टम भाव का स्वामी 12वें घर का स्वामी अस्त का हो गया, अष्टम भाव में बैठ गया, एक विपरीत राजयोग तो बनाया, लेकिन उपाय करने के बाद ये भाग्य को कमजोर भी कर देगा, तो इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब गुरु पर विचार करेंगे। गुरु बहुत ताकतवर स्थिति में उच्च का है, और उच्च का गुरु और मंगल नीच का है, तो नीच भंग ऐसे भी हो गया। चंद्र मंगल में मित्रता है, तो ऐसे भी नीच भंग हो गया। गुरु और चंद्र में मित्रता हो गई तो गजकेसरी योग बन गया, चंद्र मंगल का महाराज योग बन गया। गुरु शुक्र की युति के कारण महाराज योग आपकी कुंडली में निर्माण हो गया। आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 10वें भाव में इतना ताकतवर राजयोग आपके कुंडली में बना हुआ है, ये आपको कहाँ पहुंचा देगा आपको भी नहीं पता। गुरु चंद्र का बहुत बड़ा राजयोग होता है, चंद्र मंगल का बहुत बड़ा राजयोग होता है, ये जीवन पर आगे बढ़ाता है। अब कहाँ दिक्कत है जीवन पर, कहाँ परेशानी है, गजब की कुंडली है। हाँ, अब करना क्या है वो समझना है, क्योंकि गुरु तीसरे घर का स्वामी एक प्रकार से त्रिक हाउस हुआ। इसकी एक्टिवेशन के लिए कुछ रेमेडी करनी है, जिसके लिए आप रत्न नहीं पहन सकते, मैं रेमेडी बता दूंगा। नीच मंगल को खत्म करने के लिए, चूंकि चंद्र से मंगल में एक ग्रहण दोष, या कह लो ये मंगल दोष बनाया है, ग्रहण दोष तो नहीं, मंगल दोष बनाया है, जो कि वैवाहिक जीवन पर खतरनाक इंपैक्ट डालेगा। तो इसके लिए एक रेमेडी मैं बता दूंगा आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर इस चंद्रमा और गुरु, आप मंगल और गुरु के लिए आपने रेमेडी कर लिया, जो भी मैं बताऊंगा सार्थकता के साथ कर लिया, जीवन पर समस्याएं उसी प्रकार उसी समय खत्म हो जाएंगी। गजब का कुंडली में राजयोग बना है। शुक्र भी बहुत ताकतवर स्थिति, 8वें पहने घर का स्वामी 10वें में, क्या बात है, गजब का राजयोग 10वें भाव बना है। कहाँ रखेंगे पैसे, जीवन पर पैसे की बरसात होगी, कोई समस्या नहीं। शनि आपका 5वें घर में बैठा है, चौथे घर में स्वराशि का है, 5वें घर का स्वामी हो, डिग्री वाइज भी बली है। नीलम पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए, केवल नीलम। मानक भी पहन सकते हैं दूसरे हाथ में, लेकिन नीलम आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अचानक धनवान बना देगा, गजब का पैसा दे देगा, अचानक तरक्की करा देगा अचानक। तीसरे भाव का राहु भी बेनिफिट कराता है, 90वें भाव का केतु भी आपको धनवान या धन लाभ कराता है। अब मेन समय का डिस्कशन होगा, उस पर हम विचार कर लेते हैं। समय कौन कौन सा चल रहा है। अभी जो आपका चल रहा है समय, वो चल रहा है शुक्र की महादशा। ये लगभग आपका
2023 चौथे महीने से आएगा। अभी केतु में थोड़ा सा अप डाउन चल रहा होगा आपकी स्थिति, लेकिन 2023 और शुक्र आएगा ना, गजब का रहेगा। 2023 से आपको फिर नहीं सोचना है, जो हल्के फल्के उपाय दिए वो आप कर लेना। 2023 से 43 तक गोल्डन पीरियड है, खूब पैसा कमाओगे, खूब आगे बढ़ोगे, जीवन पर खूब तरक्की को प्राप्त करोगे। धन्यवाद।